ओशो कहते हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। फिर क्या करते हैं अपनी जीवन ऊर्जा के साथ, इस पर निर्भर करता है। 100 में से 99% लोग तो शूद्र की ही भांति मर जाते हैं, उनका दूसरा जन्म नहीं हो पाता। और ध्यान रख लेना, ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। जब तक कि भीतर ब्रह्म का जन्म न हो जाए, तब तक कोई न ब्रह्म है न ब्राह्मण है। बुद्ध ब्राह्मण हैं, जीसस ब्राह्मण हैं, मोहम्मद ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है, और ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, ब्रह्म तुम्हारे भीतर ही छिपा बैठा है। बहुत पुरानी कहानी है। ईश्वर ने पृथ्वी बनाई, संसार रचा, तब वह बीच बाजार में ही रहता था संसार के। कुछ अनुभव न था संसार का। स्वाभाविक था कि उसने जो रचा था उसके बीच में रहा, लेकिन लोग उसे परेशान करते, शिकायतों पर शिकायतें करते। अभी भी लोग वही करते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में। कहते हैं प्रार्थना है, करते हैं शिकायत, हजार शिकवे लेकर जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर को सलाह देने जाते हैं कि कैसा होना चाहिए, और जो सलाह देते हैं अगर गौर से सुने तो बड़ी अद्भुत सलाह देते हैं। इमर्सन कहा करता था, मैंने बहुत लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और यही पाया कि सब परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, 2 और 2 मिलकर 4 ना हो, 2 और 2 मिलकर 5 हो जाएं। दुनिया में सब मरते हैं और आदमी प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं कभी न मरूं। यह 2 और 2 को 5 करने की कोशिश है। ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं और जाती हैं, और लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो मिला है सदा मेरा रहे, स्थिर रहे। जवानी है तो फिर जवानी, बुढ़ापा ना आए, स्वास्थ्य है तो बीमारी ना आए, धन है तो निर्धनता ना आए। जीत रहा हूँ तो कभी हारूं ना, और जानते हैं कि सभी को एक दिन हारना है, सभी की मौत आनी है, आज नहीं तो कल। फिर भी 2 और 2 5 के लिए तमन्नाएं बैठाए हैं। जो नहीं हो सकता वही हम मांगते फिरते हैं, जो हो सकता है वह तो हो ही रहा है, उसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं। अभी भी लोग वही कर रहे हैं। तो जब परमात्मा बाजार में ही रहता रहा होगा, लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया होगा। अभी भी भक्तों ने उसका जीना हराम किया हुआ है। इनकी अगर सब प्रार्थनाएं वह सुनता होगा तो सोचो कितना व्याकुल हो जाता होगा, बिल्कुल संताप से भर जाता होगा, दुखी हो जाता होगा। वह कभी चैन से नहीं रहता होगा, सोचता होगा कि कैसी अजब दुनिया मैंने बनाई और कैसे अजब